हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी खुराना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गेट योर गोल पर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी एग्ज़ाम की तैयारी। फ्रेंड्स, आज हम लोग ज्योग्राफी के यानी कि भूगोल के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम 41 नंबर का क्वेश्चन करेंगे, 41st क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले के 40 क्वेश्चन मेरी पुरानी वीडियोस में हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस को प्लेलिस्ट में से देख लीजिएगा, अदरवाइज मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उन वीडियोस की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एक बात मैं आपको बता दूं, उन 40 क्वेश्चंस के अलावा हमने हिस्ट्री के 200 क्वेश्चंस किए हैं, क्योंकि मैंने 200 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को भी देखिएगा, क्योंकि हिस्ट्री के भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए हैं उन वीडियोस में, ठीक है। और इसके बाद 200 भूगोल के क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद हम लोग 200 ही पॉलिटी के भी करेंगे। पॉलिटी के भी 200 क्वेश्चन करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 41st क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 41st क्वेश्चन, जो कि है ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? श्रीलंका के पास, बंगाल की खाड़ी में, न्यू फाउंडलैंड के पास या फिर लंदन के पास। तो इसका आंसर है न्यू फाउंडलैंड के पास, ठीक है फ्रेंड्स। ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? ग्रैंड बैंक न्यू फाउंडलैंड के पास स्थित है। अब है आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 42nd। पाक जल संधि किसको जोड़ती है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, जल संधि क्या होती है? जल संधि वो होती है जो दो जगहों को जोड़ती है। किसके थ्रू? जल के थ्रू। देखिए सपोज ये कोई एरिया है, कोई जगह है और एक जगह ये है, तो इनको जोड़ने का कोई दो जगह होंगी। या तो फिर ये पानी के थ्रू जुड़ेंगे, कि अगर हमें इधर से उधर जाना है तो हम नाव के थ्रू इधर से इधर जा सकते हैं, यानी कि हम बोट से जाएं, चाहे शिप से जाएं, चाहे हम जैसे भी जाएं, हम यहाँ से इधर जा सकते हैं। तो ये हो गई जल संधि। अगर कोई दो जगहें किसी जमीन के थ्रू जुड़ी हैं, यानी कि जमीन के रास्ते से जुड़ी हैं, जिससे हम रास्ते से जा सकते हैं, जिससे हम स्थल के द्वारा जा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा सकते हैं, उसे कहते हैं स्थल संधि, ठीक है। आपको जल संधि और स्थल संधि समझ आया। जल संधि जो दो जगहों को जोड़ती है पानी के थ्रू, जिसमें हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके हम जा सकते हैं। और जो दो जगहों को जोड़ती है, जो जमीन को जोड़ती है जमीन के थ्रू, जिसमें हम लैंड ट्रांसपोर्ट से जा सकते हैं, उसे हम कहते हैं स्थल संधि, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि पाक जो है वो जल संधि का नाम है, ठीक है। एक पाक नाम की जल संधि है, वो किन दो जगहों को जोड़ती है? अंडमान सागर एवं चीन सागर को, जावा सागर एवं हिंद महासागर को, भारत एवं श्रीलंका को, या फिर कच्छ और खंबात की खाड़ी को। तो इसका आंसर है भारत एवं श्रीलंका को, ठीक है। देखिए आपने देखा होगा मैप, भारत का जो मैप होता है वो अगर नीचे की ऐसा पोर्शन होता है तो इस टाइप से श्रीलंका होता है नीचे, ठीक है। तो ये इस एरिया को जो जोड़ती है ये जल संधि है, जिसे हम पाक जल संधि कहते हैं, यानी कि भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली पाक जल संधि है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर भूमध्य सागर किस नहर के द्वारा जुड़ा है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया भूमध्य सागर और लाल सागर दो सागर हैं, वो किसी नहर के द्वारा जुड़े हैं। तो वो नहर कौन सी है? वो नहर है स्वेज नहर, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे कि स्वेज नहर के थ्रू लाल सागर और भूमध्य सागर जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 44th क्वेश्चन है आज का, विश्व की सबसे लंबी नदी है कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है नील नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र, अमेजन और गंगा नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन, सबसे लंबी नदी है नील, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? टिग्रिस के, हडसन के, डेन्यूब के, या फिर पोटोमेक के। तो वो है टिग्रिस के किनारे, यानी कि बगदाद जो शहर है, बगदाद, सबने बगदाद का नाम सुना होगा। तो बगदाद नगर किसके किनारे है? टिग्रिस नदी के। जैसे बनारस है, सबको पता है कि बनारस जो है वो गंगा नदी के किनारे है, ऐसी बगदाद जो है वो टिग्रिस नदी के किनारे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 46 क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? कोकोलत, एंजिल, गरसोपा या फिर हुंड्रू, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन सा जल प्रपात है जो सबसे ऊंचा है। तो
वो है जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है एंजल। ठीक है, आप इसको एंजल के नाम से याद रख सकते हैं, एंजल। देखिए एंजल क्या होती है, आपको सबको पता है, एंजल माने होता है परी। परी जो होता है वो बहुत ऊंचा उड़ सकती है, इसलिए सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सबसे गहरी झील, सबसे मीठे पानी की झील, सबसे खारे पानी की झील, सबसे बड़ी झील, इन सब झीलों के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को भी देखिएगा। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, कौन सी गैस है? तो कौन सी गैस है जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? वो है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जलवाष्प, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 48वां क्वेश्चन, यानी कि 48 नंबर का क्वेश्चन। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल या शोभ मंडल? फ्रेंड्स, मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको वीडियो की सारी परतें एक साथ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप से मैं अब उसको एक्सप्लेन करूंगी कि कौन सा मंडल है, इसके बाद कौन सा परत है, इसके बाद कौन सी परत है, इसके बाद कौन सी परत है। आप चाहें तो वो वाली वीडियो को भी देख सकते हैं, मैं उस वीडियो को बनाऊंगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है ये पूछ रहे हैं। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है शोभ मंडल, यानी कि यहाँ पर होती है शोभ मंडल। ठीक है फ्रेंड्स, शोभ मंडल, और मौसम में जो परिवर्तन होते हैं वो भी शोभ मंडल में ही होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, यही जो मैंने अभी आपको बताया था वो आ गया। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? फ्रेंड्स, ये पृथ्वी की जो परतें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख के रख लीजिए। कम से कम 1 या फिर 2 नंबर के क्वेश्चन वायुमंडल की परत से जरूर आते हैं। ठीक है, वायुमंडल की परत से या फिर जमीन की जो परत होती है, प्रॉपर्टी, क्रस्ट, उससे भी एक क्वेश्चन जरूर आता है और इससे भी एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए आप जरूर इस टॉपिक को क्लियर करके जाइएगा। वायुमंडल की किस परत पे मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? तो वो होती हैं शोभ मंडल में। मैंने अभी आपको बताया कि पृथ्वी की जो सबसे निचली परत होती है, यानी कि ये वाली परत, इसे हम कहते हैं शोभ मंडल, और शोभ मंडल में ही मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वायुमंडल ओजोन परत किस वायुमंडल में पाई जाती है? ओजोन परत की बात आ रही है। देखिए ओजोन परत हम सब जानते हैं कि ओजोन परत क्या होती है, वो हमारी पृथ्वी पर आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी मदद करती है ना। तो वो कौन सी परत है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, कौन से मंडल में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल से आप याद कर सकते हैं, जैसे समताप, जहाँ पर ताप जो होता है वो समान रहता है, यानी कि ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, मतलब जो भी तापमान होता है वहाँ का वो समान रहता है, वो घटता बढ़ता नहीं है, वहाँ पर ही ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, आप सबने सुना होगा कि ओजोन परत में छेद हो गया है, जिसके थ्रू हमें थोड़ा नुकसान हो रहा है, हमारी पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट किरणें ज़्यादा आ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। तो अब आपको याद हो गया कि सबसे निचली परत है शोभ मंडल, शोभ मंडल में मौसम के परिवर्तन होते हैं, और ओजोन परत जो होती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं? तो वायुमंडल में किस में रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं? रेडियो तरंगे क्या होती हैं फ्रेंड्स? हम सभी जानते हैं कि जैसे मोबाइल चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है, किसके थ्रू चल रहा है? वो सैटेलाइट्स के थ्रू चल रहा है। कहीं ना कहीं हमारी अंतरिक्ष में, हमारे आसमान में जो वायुमंडल की परतें हैं उसमें ऊपर सैटेलाइट्स होते हैं, जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशंस भी गेन करते हैं कि वेदर कैसा रहने वाला है, या जो भी सैटेलाइट्स होते हैं, आपको पता ही है कि अंतरिक्ष में जो जाते हैं लोग, रॉकेट के थ्रू जाते हैं, अब क्या हो रहा है वहाँ, अब कैसे हो रहा है, वो सारी चीज़ें हमें किसके थ्रू पता चलती है? सैटेलाइट्स के थ्रू पता चलती हैं। तो वो जो रेडियो तरंगे होती हैं वो किस परत में परावर्तित होती हैं? किस परत में होती हैं? तो वो होती हैं आयन मंडल में। अब आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए आयन से आप ले लीजिए आयरन। आयरन क्या होता है? आयरन माने होता है लोहा, होता है लोहा, और लोहे का क्या बना होता है? रेडियो। ठीक है, वैसे तो रेडियो प्लास्टिक का होता है, बट आप इसको याद करने के लिए कर सकते हैं कि रेडियो जो है वो आयरन का बना है, यानी कि रेडियो तरंगे जो हैं वो आयन मंडल में परावर्तित होती हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं कहाँ पे? आयन मंडल में, क्योंकि रेडियो जो होता है वो आयरन का बना होता है। इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वायु दाब मापने का यंत्र है,
वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा है? हमने अभी लास्ट में बात की थी, लास्ट वीडियो में, कि भूकंप को नापने का कौन सा यंत्र होता है, तो वो सीस्मोग्राफ होता है। अब यहाँ बात हो रही है वायु दाब नापने की, कि वायु दाब को किस तरीके से नापा जाता है, कैसे नापा जाता है? बैरोमीटर से, एनीमोमीटर से, हाइड्रोमीटर से या फिर एयरोमीटर से। किससे मापा जाता है? तो वो मापा जाता है बैरोमीटर से। ठीक है, वायु दाब मापने का यंत्र है बैरोमीटर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की आर्द्रता कैसे मापी जाती है? देखिए, हम सभी जानते हैं कि वायुमंडल में आर्द्रता होती है, जितनी ज़्यादा जलवाष्प होती है वायुमंडल में उतनी ज़्यादा ही आर्द्रता मानी जाती है। जिसे कहते हैं ना, आज मौसम बहुत ही ज़्यादा शुष्क है या बहुत ही ज़्यादा नमी वाला है, आर्द्रता है आज मौसम में। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि हमने कपड़े सुखाने डाले हैं बट वो बहुत जल्दी नहीं सूखते। क्यों? क्योंकि जो उस समय का जो मौसम होता है उसमें बहुत ज़्यादा आर्द्रता होती है, उसमें बहुत ज़्यादा जलवाष्प होता है। इसलिए जब जलवाष्प है तो वो पानी को कैसे सोखेगा? जब मौसम सूखा होगा, मौसम शुष्क होगा, तभी कपड़े जल्दी सूखते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है वो कौन सा यंत्र है जो वायुमंडल की आर्द्रता नापता है? हाइग्रोमीटर। ठीक है, अब आता है हाइड्रोमीटर नहीं, हाइग्रोमीटर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ठीक है, सेकंड ऑप्शन ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है। हम सभी जानते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था, ओजोन परत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत किससे रक्षा करती है? पृथ्वी पर आने वाले अन्य ग्रहवासियों से, पृथ्वी पर उपस्थित रेडियोधर्मी तरंगों से, या फिर सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से, या फिर वायुमंडल में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इसका आंसर 3 ठीक है। हम सभी जानते हैं कि सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, देखिए सूर्य से इतनी सारी किरणें निकलती हैं कि अगर पृथ्वी पर सारी पड़ जाए तो हम जल जाएंगे, पृथ्वी का अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। बट एक ओजोन परत होती है जो उन रेस को रोक लेती है, मतलब जितनी हमारे लिए ज़रूरी है, जितनी पृथ्वी सहन कर पाएगी या जितनी पृथ्वी के लिए अच्छी है, वो उतनी ही रेस को आने देती है पृथ्वी तक। बाकी को वो अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं, ओजोन परत जो होती है, ओजोन परत उसको रोक लेती है। जैसे सपोज ये पृथ्वी है और ये सूर्य की किरणें आ रही हैं, तो वो कुछ ही भाग को हमारे पास आने देती है, बाकी को रोक लेती है ओजोन परत। तो वो पूछ रहे हैं कि ओजोन परत क्या काम करती है? तो ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है, पृथ्वी की रक्षा करती है। चलिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 55वां क्वेश्चन, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मुंबई को, शंघाई को, ओसाका को या फिर जकार्ता को? ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है ओसाका को। ठीक है सॉरी, पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को। अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन है, संसार की छत किसे कहा जाता है? ठीक है, संसार की छत, देखिए छत क्या होती है? छत होती है, जैसे मान लीजिए कोई नीचे कुछ घर बना हुआ है और उसको जो कवर कर रहा है उसे हम कहते हैं छत, है ना, कहते हैं ना। तो ऐसी कौन सी जगह है जिसे हम संसार की छत कहते हैं? तो संसार की छत हम कहते हैं पामीर के पठार को। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को नहीं, K2 को नहीं, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को नहीं, पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला व्यक्ति है। कौन सा व्यक्ति है जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था? तो वो है अमर्त्य सेन। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, सेन से आप याद रख सकते हैं सुष्मिता सेन। सबको पता है सुष्मिता सेन एक्ट्रेस हैं, बहुत फेमस हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सुष्मिता सेन जो थी वो दक्षिण ध्रुव पर पहुंच गई थी। ठीक है, तो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति है अमर्त्य सेन। जहां आपको सेन दिखेगा वहां आप राइट लगा दीजिएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आता है उत्तरी ध्रुव के बारे में बात हो रही है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? कैप्टन कुक, कोपरनिकस, रॉबर्ट पियरी या फिर अमर्त्य सेन? देखिए अमर्त्य सेन अभी हमने बात करी कि सेन तो दक्षिण में चली गई थी, इसका है रॉबर्ट पियरी। ठीक है, रॉबर्ट पियरी, रॉबर्ट पियरी जो है वो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचा था। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? रॉबर्ट से याद रख सकते हैं। रोबोट, रोबोट क्या होता है हम सबको पता है, एक रोबोट, एक जो अपने आप चलने वाली मशीन है। तो उत्तरी ध्रुव पर रोबोट पहुंच गया था, अपने आप ही पहुंच गया था। ठीक है, अब है 59 क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है भारत, अरब प्रायद्वीप, कतर या फिर ग्रीनलैंड। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है।
देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ा डेल्टा क्या होता है? डेल्टा वो होता है जैसे कोई भी नदी है और वो अपनी उसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। वो सहायक नदियां जहां पर एक जगह पर मिलती हैं और समुद्र में गिरती हैं, उस जगह को डेल्टा कहते हैं। तो पूरे संसार में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? वो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ये उपाधि हम ही को प्राप्त है, ये इसका श्रेय मतलब इंडिया को है। वैसे विश्व की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी वो सब इंडिया में नहीं है। जैसे नील नदी सबसे लंबी है, अमेजन नदी सबसे बड़ी है, लेकिन सबसे बड़ा डेल्टा, इसकी उपाधि हमें प्राप्त है। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो इसे आप नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सारे क्वेश्चंस, आज के सब सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स।